सभी बच्चे, जैसा कि आप लोगों ने मैंने बताया कि ओम सबसे बड़ी शक्ति है। ओम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। पूरी अगर श्रद्धा के साथ अगर ओम का जाप किया जाए तो हर रोग को दूर किया जा सकता है, इतनी बड़ी शक्ति है। तो सबसे पहले हम आप लोगों के बीच आए हैं, बता देना चाहें उससे पहले हम सर से थोड़ा सा, सर 2 मिनट सर बता दें सर कि हम लोग किस कार्यक्रम के लिए आए। अभी भारत सरकार के कार्यक्रम चल रहा है आयुर्विद्या, जिसमें स्वस्थ रहने के लिए आहार विहार और दिनचर्या ये सब जानकारी के लिए ये अभी अनिल मिश्रा जी देंगे। ठीक है, उसमें योगा तो कितने लोग जानते हैं योगा के बारे में? योगा स्कूल में होता है कितने, कौन कौन दिन होता है? ठीक है कुछ हम देखते हैं कि कितने करते हैं। देखिए आज आप लोग के स्कूल में मैं आया हूँ, समय का अभाव है और ज्यादा समय रहेगा, मैं आऊंगा भी, सर का रिक्वेस्ट है तो मैं आऊंगा और आप लोगों को हर प्रकार का जी देखिए सर का रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग के बीच में मैं 5 बच्चों को योग शिक्षिका बनाने वाला हूँ। ठीक है, जो इंटरेस्टेड हो और अच्छा कर सकती हो। ठीक है, तो कुछ लोग आप लोगों को कुछ मैं आसन करके भी दिखाऊंगा, उस आसन को आप लोग कितने लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे वैसे बच्चों से, क्योंकि छांटना मेरे लिए थोड़ा सा टफ होगा। तो जो लोग थोड़ा सा कठिन आसन कर सकेंगे पीछे से, मतलब पीछे से भी ले सकते हैं, मैं सबसे पहले लेकर के आऊंगा। ठीक है, तैयार है आप लोग? एक प्रकार का एक कंपटीशन है, लेकिन इतने सारे बच्चे और मुझे लेने हैं 5 ही बच्चे जो आपको बीच में सारे लोग योग करा सके और आपके स्कूल में योग हो सके। ठीक है ना? ठीक है, हम लोग आए हैं जिला हजारीबाग आयुष समिति के द्वारा, ये आयुर्विद्या कार्यक्रम है। आयुर्विद्या का मतलब ये होता है कि ऐसी विद्या जिससे हमारी आयु बढ़ती हो। क्यों? तो आयु बढ़ाने वाली विद्या को कितने लोग सीखना चाहते हैं? सभी लोग सीखना चाहते हैं। वेरी गुड, हाथ डाउन कर लीजिए। तो योग आयुर्वेद से हम लोग अगर जोड़ करके रहेंगे तो हम अपनी आयु को लंबी कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को अभी समय का अभाव है, थोड़ा सा आप लोगों से आसन में कराऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग आगे फॉरवर्ड बेंडिंग की तरफ आप लोग कितना ज्यादा आगे शरीर को झुका सकते हैं वो मैं देखना चाहूंगा। तो सबसे पहले देख लीजिए झुकाना कैसे है। तो वो बच्ची यहां से लेना होता है। तो अभी क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को दोनों हाथों को इस प्रकार से मिलाएंगे और लंबी गहरी श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे और श्वासों को छोड़ते हुए दोनों हाथ को आगे की तरफ लेकर के आएंगे इस प्रकार से, और दोनों हाथों को अपने एड़ी के पास लगा देंगे और अपने शरीर को पूरा खींच लेंगे। आपका शरीर इस प्रकार चिपक जाना चाहिए जैसे शरीर में कोई गैप ना हो, इस प्रकार से। आपने ऊपर की तरफ आ जाना है। तो ये फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए है। तो कितने बच्चे अच्छा से कर पाए इस चीज को, जरा सा हाथ खड़ा कर लो। जो अच्छे से कर पाए, जिनमें गैप नहीं था, जिसमें बीच में गैप नहीं था, यानी कि इस प्रकार से जैसा कि हमने आपको दिखाया है, एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूं आप लोग को। श्वासों को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे, दोनों हाथों से पैर के पीछे हिस्से में पकड़ेंगे और अपने शरीर को चिपका दोनों हाथ दोनों पैर आपके सीधे रहने चाहिए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, पूरा शरीर चिपका हुआ। इस आसन का नाम है पादहस्तासन। तो किस बच्चे का हुआ? जिसका सही हुआ तो एक बार करके देख लेता हूं, मैं तुरंत यहीं से देख लूंगा। जो लोग हाथ उठाया था सिर्फ वही लोग करना, जो हाथ नहीं उठाया तो मत कर लेना, नहीं तो मैं देख नहीं पाऊंगा, समय नहीं है। चलिए डाउन डाउन, जो लोग हाथ खड़ा किए थे वो लोग और ठीक है नीचे रहना, और इधर से भी चल वहां चलो स्टेज पे, और डाउन 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 नीचे रहना तुम लोग। डाउन कौन है?
नीचे 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 आ जाओ स्टेज पे, तुम आ जाओ। नीचे चलो, तुम भी चलो। हाँ चलिए आगे आ जाइए। थोड़ी थोड़ी कमी है बट यहाँ आकर के क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी पैर में इन लोगों का बैंड भी है, थोड़ा सा करके दिखाओ। दो नीचे जाओ। चलो तुम भी आ जाओ फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो ये लोग फॉरवर्ड बेंडिंग में आए हैं, ठीक है। अब मैं कठिन आसन जो करके दिखा रहा हूँ, सर बहुत सारा गदर हो जाएगा यहाँ पे। अभी और भी बहुत सारे आसन करवाएंगे और ये लोग भी करेंगे। सर आप लोग भी थोड़ा सा देखते रहिएगा, पीछे खड़ा हो जाइए आप लोग, और खड़ा होकर के जैसा मैं कर रहा हूँ आप लोग भी करेंगे। और आप लोग के बीच में जो करने वाले हैं वो लोग भी करके प्रैक्टिस करके देखिएगा। जो लोग कर पाएंगे वो लोग हाथ खड़ा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग संतुलन के लिए, अपना शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाने के लिए एक पैर पे खड़े होंगे, बैलेंस को बनाएंगे, एक पैर को पूरा ऊपर उठाएंगे और अपने हाथ से पकड़ लेंगे, उसको पकड़ लेंगे और अपने पैर को साइड में लेके जाएंगे। और धीरे धीरे नीचे की तरफ चले आएंगे। जिन लोगों का संतुलन बढ़िया था वो लोग अपने करके देख लिया हुए प्रैक्टिस कि मैं कर सकती हूँ, ऐसा विश्वास हो, वो लोग हाथ खड़ा करिए। जो हाथ खड़ा किए थे वापस जल्दी दौड़ के आ जाइए इधर। कृतिका है, कौन है? कृति है। चलो कृति इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तुम भी हाथ उठा रही थी ना, चलो इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ इधर। चलो करके दिखाओ, जूता खोलो यहाँ पे, थोड़ा करके दिखाओ। चलो, और कौन हाथ खड़ा किया था? और कोई? तुम भी आ जाओ, चलो चलो। सुनैना कौन है? सुनैना आ जाओ, आ जाओ। जितने बच्चे आएंगे जल्दी जल्दी हो जाएगा, जल्दी आ जाओ। फिर ज्यादा बच्चे आएंगे यहाँ पे, फिर छठी होगी, ठीक है। अभी इस शारीरिक और मानसिक संतुलन को ही हम लोग करके देखेंगे, ठीक है। एक पैर पे खड़े होंगे, एक पैर को आगे ले जाएंगे और अपने सिर को भी यहाँ से नजदीक से जब नमूना देते हैं तो इधर आप ले लीजिएगा, बाकी ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, मोबाइल रखवा दीजिए। अभी एक पैर पे हम खड़े होते हैं और एक पैर को आगे उठाते हैं, दोनों हाथ से अपने पैर को पकड़ेंगे और सिर भी घुटने में लगाएंगे। करना क्या है सो देख लीजिए आप लोग कैसे करना है। सीधा खड़ा होंगे, और लगाएंगे। इसको स्थिरता के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक पैर पे खड़े होंगे, किसी एक चीज पे देखेंगे, इस प्रकार से देखिए संतुलन। फिर धीरे धीरे नीचे चले जाएंगे। तो कितने बच्चे कर पाए? चलो चलो, तुम लोग कंपटीशन होने वाला है सबका, तुम भी आ जाओ जो इधर कर लेता है। चलिए अब इसमें कठिन आसन कोई जानते क्या? मयूर आसन कोई बच्चे जानते हैं करने के क्या? वक्त आसन करना है क्या? तो देखते जाइए, कठिन आसन आप लोग भी देख लीजिएगा। अभी मयूर आसन करते कैसे देख लीजिए। सर कहाँ है, दिख ही नहीं। लाइन तोड़ के क्यों जा रही है सब लोग? ये था मयूर आसन। आप लोग को आज दो चार करके भी बता रहा हूँ कि सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि कोई पूछे कि 5 आसन बता दीजिए तो 5 आसन आप लोग बता सको। बात समझ रहे हो? यहाँ 5 आदमी छाटे से मतलब नहीं है, सबको पता होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? मयूर आसन, ठीक है। अभी वक्र आसन करके थे। वक्र आसन कैसे करना है, संतुलन देख लीजिए आप लोग। इसे बोलते हैं वक्रासन। ये सब शारीरिक और मानसिक संतुलन को बेहतर करने के लिए सारे आसन ये किए जाते हैं, ठीक है। अभी हम आप लोगों से कराएंगे कंपास बोझ। आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते होंगे कंपास
किसे कहते हैं? तो उसे अपने शरीर का आकार कंपास के जैसा बना देने को कंपास पोज कहा जाता है। ठीक है, आप लोग भी खास करके देख लीजिएगा, एक एक बार कराने वाले हैं सबको। अभी देख लीजिए कंपास पोज कैसे करते हैं। इस प्रकार से खड़े होते बैठ जाते हैं। सभी बच्चे बैठ जाइए, बैठ जाइए एक बार। जैसे काम करना बंद कर देता है जिसे आप छोड़ते चले जाते हो, आप बैठना छोड़ोगे, इंग्लिश टॉयलेट में बैठना शुरू करोगे, ये देसी टॉयलेट करना बैठना वाला स्थिति खत्म हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो इस देसी टॉयलेट को कभी मत जीवन में छोड़ना। थोड़ी सी तकलीफ आएगी, दर्द आएगा, इस दर्द को बनाए रखना। ठीक है, अभी सारे बच्चों को दिख रहा है, यहां से ऐसे बैठे रहना थोड़ा देर। ठीक है, अभी एक हाथ को क्या करेंगे, अपने साइड से इस प्रकार से कि आपके जो पैर होंगे बिल्कुल सीधे होंगे, आपके जो हाथ होंगे बिल्कुल सीधे होंगे। पहले हाथों को इस प्रकार से ले जाएंगे, फिर वापस जमीन में सीधा करेंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इसको कंपास पोज बोला जाता है। ठीक है, तो कितने बच्चे अभी बैठे हुए हैं, जरा सा कर लेना कि पैर तो गंदे हो जाएंगे। ऐसे आप लोग खास करके करना, क्योंकि आप लोगों का कंपटीशन होने वाला। दोनों पैर को खोल देंगे और दोनों हाथ से अपने अंगूठे को पकड़ेंगे इस प्रकार से और अपनी कोहनियों को जमीन में लगाएंगे। फिर पेट को पट से सटाएंगे, छाती को घुटने से सटाएंगे और सिर को घुटने से आगे ले जाएंगे। यानी कि जितने आप आगे ले जा सकते हो उतना शरीर को आगे ले जाएंगे। यानी कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आपके रीढ़ की हड्डी में होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करेंगे, देख लीजिए कैसे करना है। इसे बोलते हैं पश्चिमोत्तासन। फिर श्वासों को छोड़ते हुए ऊपर की तरफ आ जाएंगे, रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रखेंगे, इसे बोलते हैं पश्चिमोत्तासन। ठीक है, इसके बाद भ्रूमनासन करते हैं, दोनों पैर को खोल लेते हैं। आप में से कोई बच्चा और छाती को जमीन में लगाने का प्रयास करेंगे, भ्रूमनासन इस तरह से लेकर के आ जाएंगे और अपने शरीर को यानी कि पेट, छाती सब जमीन में तरफ आ जाएंगे। ठीक है, अभी ये सारे चीज आपके रीढ़ की हड्डी में ये साबित करता है कि आपकी रीढ़ की हड्डियों में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है और तभी आप ये कर पाएंगे और संतुलन को भी बनाए रखेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे आसन ऐसे हैं जो आप करेंगे घर पे भी, तो इसके लाभ मिलेंगे। अभी देखिए यहाँ बैनर लगा हुआ है, खास करके ये सूर्य नमस्कार का है। ये क्या है? सूर्य नमस्कार। तो जिन लोगों को सूर्य नमस्कार अगर प्रतिदिन करेंगे तो उनके शरीर में लचीलापन आएगा। तो प्रतिदिन आपके स्कूल में सूर्य नमस्कार होना चाहिए। मैं किसी दिन आता हूं इस कार्यक्रम के बाद, तो आप लोग को सूर्य नमस्कार बहुत अच्छे तरीके से करके बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको हलासन करके दिखाता हूं कि हलासन कैसे करते हैं। दोनों हाथों को इस प्रकार से जमीन में टिकाते हैं, श्वासों को छोड़ते हुए दोनों पैर को मिलाते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ जाते हैं और अपने पैर को पीछे ले जाते हैं। दोनों हाथों को ये है हलासन। फिर धीरे धीरे आप नीचे की तरफ आ जाते हैं और इसी प्रकार का एक कर्ण पीड़ासन है, आपके बैनर में दिए हुए हैं। उसमें कर्ण पीड़ासन कैसे करते हैं, तो कर्ण पीड़ासन के लिए दोनों घुटने आपके दोनों शोल्डरों में लग जाने चाहिए, बस इतना ही फर्क है। तो क्या करते हैं, दोनों घुटने को क्या करते हैं, अपने दोनों घुटने को शोल्डर के पास धीरे धीरे ऊपर हो जाते हैं। इसको बोलते हैं कर्ण पीड़ासन। शीर्षासन कितने लोग करना चाहते हैं? सिर के बल कौन कौन खड़ा होना चाहते हैं? कितने लोग सिर के बल खड़े हो जाएंगे? ये मानसिक और आपके बाल पकने से लेकर के झड़ने से लेकर के पेट की गर्मी से लेकर, यानी कि ये आकाश तत्व को बहुत ज्यादा माइनस करता है। आपके शरीर को आत्मबल बढ़ाता है। योग क्या करता है? आपके शरीर के आत्मबल को बढ़ाता है। जिसके आत्मबल अगर बढ़ गए तो कैसी भी समस्या हो, कैसी भी रोग हो, उसको वो मात दे सकता है। ठीक है, ये तो एक हमारा सिर्फ ट्रेनिंग गाइड है। ठीक है, तो अब शीर्षासन करके दिखाता हूं आप लोग को शीर्षासन कैसे करते हैं।
समय नहीं है थोड़ा, और क्योंकि मैं 2-3 स्कूल में और भी मुझे जाना है, तो आप लोग को कुछ आसन करके बताया है, उसी में से बच्चों को छाटेंगे भी हम, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कठिन आसन करके दिखाया है, जितने करके दिखाया तोड़ करेगा इसमें से। अच्छा ठीक है सर, आप बताइए सर, क्या हम बताते सर। अभी देखिए आपका दिनचर्या कैसा होना चाहिए। सबसे पहले सूर्योदय से पहले बिस्तर को छोड़ देना चाहिए, यानी कि सूर्य भगवान जब उगते हैं उससे पहले हम बिस्तर को छोड़ दें, तभी योगी बन सकते हैं आप, और तभी आप निरोगी रह सकते हैं। और अपना नित्य क्रिया कर्म, यानी कि अपने शौच करके अपने सफाई शरीर का करने के बाद योग प्राणायाम करना है। सुबह में अल्प मात्रा में नाश्ता करें, सुबह में यहाँ गर्दन तक खाना ना खा ले, हल्का लाइट भोजन जो हमारा लिवर सही ढंग से पचा सके, ठीक है। और इसके बाद दोपहर में भोजन करें, रात्रि में समय से सोए, अधिक रात्रि तक जगना नहीं है। ज्यादातर लोग मोबाइल देख करके रात रात तक जगे रहते हैं, रील देखते रहते हैं, वैसे लोग बीमार रहते हैं, ठीक है। तो शरीर के लिए हानिकारक सुपाच्य भोजन करें। ये जो नुकसान न करने वाला चीज है वो आप लोगों ने ग्रहण करना है। जो नुकसान करने वाली चीज है, जैसे तामसिक चीज, मीट मछली का पाचन बहुत देर से होता है हमारे शरीर के अंदर में, जो नुकसान भी करता है, तो वैसे चीजों का आप नहीं सेवन करना है। आयुर्वेद औषधियां घर के आसपास मिलते हैं, उसका उपयोग कर शरीर को स्वस्थ बनाए। जैसे बेल, पपीता, सहजन, हरसिंगार, नीम, तुलसी मिलते हैं, उनका उपयोग कर अपने जीवन में सामान्य रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। और स्वच्छता का महत्व, स्वच्छ जरूरी है, और सफाई से हम जीवन में आने वाले कई परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। स्वच्छता का अर्थ है स्वच्छ तन और मन दोनों की खुशी के लिए आवश्यक है। स्वच्छता सभी लोगों के लिए अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। स्वस्थ जीवन, संतुलित स्वस्थ आहार, स्वस्थ विहार एवं दिनचर्या को अपने जीवन में अपनाने से जीवन दीर्घायु मात्रा में न करें। जितना चीज हमने यहाँ पढ़ करके आप लोग को बताया, एक ही चीज सीमित चीजों में बहुत कम शब्दों में आप सुन ले क्या करना है। आपने सबसे पहले साफ रहना। क्या बोला? साफ रहना, यानी कि साफ रहने का मतलब क्या? क्रीम लगा करके ऊपर से चमक जाना तो साफ नहीं बोलते। साफ अंदर से भी होना चाहिए, यानी कि पेट में गंदगी जमा हो और पेट में कब्ज बन रहा हो और आप कहो कि हम तो साफ है, बहुत अच्छा दिख रहे हैं, सेल्फी लेने के लिए तैयार है, तो वैसा साफ सफाई नहीं। साफ सफाई अपने शरीर की साफ सफाई हो। जैसे हम लोग कपड़े को धोने के लिए साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, धोते हैं, उसी तरह अपने शरीर को भी धोना, यानी कि हमारे आंख, लीवर, किडनी सबकी सफाई होनी चाहिए। तो सबकी सफाई क्या है? इन दिनचर्या से चालू होती है। अगर आप पानी का सेवन कम करोगे तो क्या फिल्टर करके किडनी बाहर निकालेगी? क्या किडनी आपकी स्वस्थ रहेगी? नहीं रहेगी, वहां कचरा बच जाएगा, फिर पथरी बनेगा, पता चलेगा पथरी हो गया। MRI कराओगे, बड़ा पथरी है जी, बड़ा ऑपरेशन करो, तो चिड़फा करो। तो कौन को चिड़फा करवाना चाहता है? हाथ खड़ा करो। कोई नहीं करवाना चाहता, यानी कि सब योग करना चाहता है। तो अपना कम से कम 3.5 से 4 लीटर का पानी जरूर पीना है। ताजे सब्जियों का, ताजे अनाज का सेवन करना है। पैकेट बंद खानों को नहीं खाना है। ये सारी चीजें, सुबह में उठना है, सारे का निचोड़ यही है। तो हम अपने तन को साफ करने के लिए, मन को साफ करने के लिए, मन में ज्यादातर अभी मैं जाता हूँ, जितने भी रोगियों को भी देखने जाता हूँ, उन सारे के अंदर में कहीं न कहीं हम मन से बीमार होते हैं। तो मन में अगर गंदगी है तो ये बहुत सारी रोगों को जन्म दे देती है। मन में ये इस तरह का जो बहुत सारा रोग, आप लोग को क्या बताऊं कि मन का सिर्फ आपका कि मैं चल नहीं पाऊंगा, मैं तो असंतुलन की भावना हो गई, डर हो गया, भय हो गया। वैसे आदमी चलना चाहते हैं, शरीर में वो शक्ति है, बट हम क्या करते हैं? डर जाते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर में एमिगडाला है, वो डर का सिस्टम, ठीक है ना। तो वैसे चीज को, डर को नहीं पैदा करना है, ठीक है। तो अभी इन लोगों से मैं थोड़ा सा कंपटीशन करा लूं। सभी लोग बैठ जाइए दंडासन में। घुटने को सीधा रखना है,
घुटने को जमीन से लगा करके रखेंगे। निकाल रहे सर। जिसको जिसको मैं हाथ लगाऊंगा वो बच्ची थोड़ा सा रिपेयर रहिएगा। हाँ, जिसको जिसको हाथ लगाए वो लोग उठ जाइए, हाथ को, हाँ खड़ा हो जाइए। 4 लोग, 1 2 3 4 किसको लगाए थे? और इधर 4। अभी कौन कौन हलासन कर सकता है? करो, ये पहले 4 करो। हलासन मतलब ये पैर को जो पीछे लेकर के गए थे इस प्रकार से। चलिए करिए करिए करिए, फटाफट करिए, चलिए करिए करिए। इतना टाइम लगता है क्या? अरे 57 साल का आदमी हो, 60 पूरा होने वाला है। मैं कर सकता हूं तो आप लोग नहीं कर सकते क्या? करिए, चलिए करिए, सभी लोग कर लो, सभी लोग करो जरा सा। ये 4 का नाम आप लोग जान रहे हो ना सर? हाँ चलो, आप सभी लोग कर लो, एक बार सब कोई करो। चलो चलो, कोई नहीं, अच्छा कोई नहीं। अच्छा चक्रासन कर लो। चक्रासन बोलते हैं अपने इस प्रकार से करके, और ये ये लड़की, ये सबसे पहले तो ये खड़ा हो जाओ, ये लंबी वाली। हाँ करो 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 करो, एक को और तुम लोग करो अभी। हाँ एक ये भी खड़ी हो जाओ। क्या है, इसको खड़ा करो। कौन है? 2 2 2 1 3, वो भी, उसको भी खड़ा करो। कितना हो गया? बाकी ये लोग नहीं, नीचे। चलो, कितने लोग को बोले? 1 2 3 4। ये नहीं, बैठो नीचे, करो। हाँ बेटा हो गया, तो दोनों में देखा जाता। अच्छा 4 में खड़ा किए थे वो, तुम लोग खड़ा हो। 4 में जो खड़ा किए थे सबसे पहले, वो आप लोग थे इसमें? तुम थे और तुम थी, तुम भी थी, 3 थी। तो एक यही एक है, तो तीनों पीछे हो जाओ। तीनों तो कंफर्म कर दिया हम। चलिए, अभी इसमें से कठिन आसन कौन कौन कर सकता है? अभी मैम हम जैसा कि बताया कि मुझे 5 ही रखना है, समय भी नहीं है। हो सकता है कि उससे भी बेहतर लोग करने वाला है। हम नहीं कहते कि इसमें से करने वाला बच्ची नहीं है, लेकिन हमें तो 5 ही रखना है ना। अच्छा कोई ऐसा बच्चा जो प्राणायाम के बारे में जानना चाहता हो? प्राणायाम क्या चीज है, कौन बताएगा? प्राणायाम कौन बच्चा बता सकता है? प्राणायाम किसे कहते हैं और प्राणायाम कौन जानता है? थोड़ा सा हाथ खड़ा करिए आप लोग के बीच में से भी। ऐसा नहीं कि ये लोग आ गए तो इसी में से छूंगा, आप लोग के बीच में से भी मौका है। प्राणायाम किसे कहते हैं और प्राणायाम कैसे किया जाता है? नहीं नहीं, प्राणायाम किसे कहते हैं? चलिए चलिए, सबका हुआ बेटा, हम सबको जो कर सकते हैं। ये तो करी थी, इसको तो हाथ खड़ा किए थे। तुम जाओ उधर, इसको तो बोला था यहाँ पे। 4। अब एक बच्चा, बैठ जाओ बेटा, तुम लोग भी नाराज नहीं होना। यहां तक पहुंच के आई ना, यही खुशी की बात है। ताली बजाना एक बार, ताली बजाना एक बार कर सकते। अरे यहां तक तो आई जो बच्चे, और जो बच्ची नहीं भी आई वो सब निराश मत होना, मैं सबको एक्सपर्ट बना दूंगा। सब योग में एक्सपर्ट हो जाएगा। और मेरा चैनल भी है, योग करने के लिए सीखना होगा ना, तो योगाचार्य अनिल कुमार मिश्रा, योगा करवाने वाले को क्या बोलते हैं? योगाचार्य। और योगाचार्य अनिल कुमार मिश्रा टाइप करेंगे तो यूट्यूब पे आ जाऊंगा, सब्सक्राइब कर लेना और कठिन से कठिन आसन उसमें सीख लेना। ठीक है, चलते फिरते समय का अभाव, 5 मिनट के अंदर में प्राणायाम की भी जानकारी आप लोग को देंगे। ठीक है, प्राणायाम में एक सिर्फ हम प्राणायाम में छाटेंगे बच्चा। ठीक है, जो अभी नौली क्रिया और प्राणायाम के बारे में बताएंगे, जो बच्चा कर लेगा उसमें से एक को हम छाटेंगे और भी, बस। तो अभी सबसे पहले हम भस्त्रिका करते हैं। भस्त्रिका में श्वासों को लेते हैं और छोड़ देते हैं, श्वासों को लेते हैं और, सारे बच्चे दोहराओ इस बात को, सब योग शिक्षक को समझो। क्या करते हैं? श्वासों को लयबद्ध फेफड़े में भरते हैं और छोड़ देते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम। प्राणायाम कहते हैं जो प्राणों पर नियंत्रण रख सकते हैं, उसे प्राणायाम बोल सकते हैं। अभी हम बोले कि श्वास ले लो तो डिसिप्लिन हुआ ना, श्वास छोड़ दो तो क्या हुआ? डिसिप्लिन हो गया ना।
आप लोग को लाइन में खड़े हो जाओ, खड़े हो जाते हो ना। उसी प्रकार से इन श्वासों का डिसिप्लिन जब पैदा करते हैं उसे हम प्राणायाम कहते हैं। प्राणों के ऊपर में नियंत्रण कर देते हैं। जब चाहेंगे श्वास लेंगे, जब चाहेंगे श्वास नहीं लेंगे। समझ गए? अरे समझ गए नहीं? तो भस्त्रिका में क्या करते हैं? श्वास लेते हैं और कपालभाति में खाली तेजी के साथ छोड़ देते हैं। मतलब कैसे कैसे करते हैं भस्त्रिका? फेफड़े बार बार खुल रहे हैं, बार बार पचक रहे हैं, ये भस्त्रिका। कपालभाति में क्या करते हैं? अपने नाभि के पास से जो टीचर देख रही है स्कूल की, और जो लोग इसमें से 2 एम्बेसडर भी निकाले जाएंगे स्कूल से, उन लोग खास करके ध्यान दे दीजिएगा। आज समय नहीं है, कम अवधि में बता दे रहा हूं। कपालभाति में श्वास को बार बार तेजी के साथ छोड़ेंगे, लेने पे ध्यान नहीं देंगे, बार बार नाभि आपके अंदर की तरफ जाएंगे। किस प्रकार से? तो जो लोग मोटे पेट वाले हैं ना, कहते हैं बहुत बड़ा पेट है, पेट भी कम हो जाएंगे। इसके बाद करते हैं बाह्य प्राणायाम। श्वासों को बाहर छोड़ते हैं, रोक देते हैं और फिर पेट को अंदर खींच लेते हैं और पेट को ऊपर खींच लेते हैं, तो इसको बोलते हैं बाह्य प्राणायाम। इतनी सारी चीजें जो तेज बच्चियां होगी, अभी फिर एक बार मौका मिलेगा, दिमाग में बैठाते जाना। तो जो लोग सारे प्राणायाम के बारे में बता देंगे उनको मैं एक आदमी सिलेक्ट करूंगा। तो अभी क्या करेंगे? श्वासों को छोड़ेंगे और पेट को अंदर खींचेंगे, यानी कि गले से रोके श्वास तो जालंधर बंद, पेट को अंदर ले गए तो उड्डयनान बंद, और अपने मल द्वार को ऊपर खींचे तो मूल बंद। इस तरह से करते हैं, इसको देख लीजिए। तो ये बाह्य प्राणायाम है। अग्निसार क्रिया में श्वासों को छोड़ देते हैं, पेट को अंदर करते हैं और फिर ढीला छोड़ते हैं। कैसे? अरे लैट्रिन नहीं उतर रहा है, गर्म पानी पी करके ऐसा कर लो, लैट्रिन भी उतर जाएगा। अरे हंसने वाली बात नहीं बेटा, वो गंदगी का सबसे बड़ा गंदगी। अगर पेट में कब्ज है तो तमाम रोग आपके अंदर आ जाएगा। तो पेट को साफ रखना, नाक को साफ रखना, आपके शरीर के अंदर जितनी भी छींटे हैं उसको साफ सुथरा करके रखना है। समझ रहे हैं आप लोग? यस। हाँ, और हर अंग का यूज करना है। जो अंग का इस्तेमाल छूटा वो छूट जाएगा, तो छोड़ना किसी को भी नहीं है। भगवान ने सब स्वस्थ दिया है सभी को, कोई लूला लगना नहीं है, सब बढ़िया है। तो सबको बढ़िया से रखना है और चलाना है। अभी नौली क्रिया करके भी दिखाता हूं, जो लोग बच्चा करता होगा हाथ खड़ा कर देना। इधर भी दिखा दे। हटना हटना। चलिए, तो इसमें प्राणायाम में कौन कौन कर सकता है? ये अनुलोम विलोम था, बाईं नाक से श्वास लेना, दाहिने से छोड़ना, दाहिने से लेना और बाएं से छोड़ना, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम, कान को बंद करते हैं, लंबी गहरी श्वास लेते हैं और ओम का उच्चारण करते हैं, उसको भ्रामरी बोलते हैं। यानी कि गुंजन भौरे के जैसा होता तो उसको भ्रामरी प्राणायाम बोलते हैं। और लंबा गहरा श्वास लेते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं तो उद्गीत प्राणायाम कहते हैं। और अपने मेडिटेशन करते हैं एक जगह बैठ करके और सिर्फ ओम का ध्यान करके, और किसी एक बिंदु पे आप सोचते हैं तो आप मेडिटेशन करते हैं। प्रणव प्राणायाम इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप स्वस्थ रह सकते हैं, निरोग रह सकते हैं। सारी चीजों की जानकारी दे दी गई है। तो इन बच्चों में एक बार मयूरासन कोई कर सकता था, कोई कठिन आसन कर सकता है, वक्रासन कर सकता है जैसा मैं बताया था, वक्रासन। ये करके दिखाइए, कंपास रोज। चलिए करके दिखाइए, चलिए फटाफट। एक बच्चे को इसमें से रखेंगे बस, ज्यादा का समय नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिए, ये बच्ची और ये बच्ची दोनों, लेकिन एक इसमें फिर भी छांटना पड़ेगा।
चलो और किस 2 2 4 5 चले। तो ये 5 सबको जो है सो आप लोग बैठ जाइए। आप लोग नाराज तो नहीं है? उन लोगों को मिल रहा है तो कोई टेंशन तो नहीं है? चलिए, आप लोगों को कोई टेंशन तो नहीं है? सारे लोग को टेंशन नहीं है तो एक बार जोर से बजाएंगे ताली। सब लोग 5 आदमी का नाम लिख लीजिएगा। ये आप लोग को बीच में से सेलेक्ट किया हो। अगर हम नहीं पहचानते, इसी में से किसी बच्चियों को नहीं पहचानता, सिर्फ एक बच्ची को पहचानता हूं इसमें, वो कृति नाम की बच्ची है। चूंकि पचमाधव स्कूल से आई है, वहां पे मैं योग करवाता था, इसका सहयोग रहता था काफी। ये गांवों में भी योग का प्रचार प्रसार करती थी, इसलिए इनके क्षेत्र में मैं जानता था। बस इस बच्ची को मैं जानता हूँ, बाकी मैं किन्हीं बच्चियों को इसमें से जानता नहीं। ठीक है ना? तो आप लोग नाराज तो नहीं हो? योग कितने लोग करोगे? जरा सा हाथ खड़ा करना। कोई बीमार तो नहीं हो? हाथ डाउन। कोई बीमार तो नहीं हो? अगर कोई बीमार हो तो मेरे से बाद में बात कर लेना, मेरा नंबर ले सकते हो। ठीक है? हम आप लोगों को ठीक भी करने का पूरा कोशिश करेंगे। मन का बीमारी सबसे बड़ा बीमारी मन का होता है। ठीक है ना? सर इन लोग का नाम लिख लीजिएगा, हो जाए, मैं बताता रहता। तो आप लोग को मैं जितना हो सका कम टाइम में आप लोग को योग की जानकारी दिया है। आप लोगों को योग करना और करवाना है अपने क्षेत्र में। आप अपने घर के अगल बगल आस पास सबसे पहले घर वालों को करवाना, और घर से बाहर निकलना तो आसपास पड़ोस वाले को करवाना, और उससे भी आगे निकलना नाता हित परिवार में जाना तो वहां भी योग करवाना। समझ रहे सारे बच्चे? कितने लोग करवाएंगे? लेकिन अंदर से स्ट्रांग होना चाहिए। सोने को तपाने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको बहुत सारे तेज आंच में पकाना पड़ता है, तब सोना जाके चमकता है। तो आप अपने शरीर को भी उतना तप करो। ठीक है ना? तो इसमें बहुत सारा ये 8 अंग होते हैं हमारे योग के। अष्टांग योग बोलते हैं इसे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग है। और 8 अंग पे अगर थोड़ी सी बात के लिए जोर से ताली बजाएंगे। ताली बजाएंगे ऐसा नहीं है, जोर से हाथ भी लाल होना चाहिए। और चक्कर आता हो तो लोग ना बजाएंगे। जिनको चक्कर आने से डर लगता हो वो मत बजाइएगा। फिर बोल रहा हूँ, गिनती के साथ बजेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 चौथे पर 36 37 38 40 41 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 57 58 59 60 61 62 63 64 सभी बच्चों में सामर्थ्य है, इसमें कोई शक नहीं है। जो बच्चे नहीं बजा पाए होंगे उन्हीं में सामर्थ्य नहीं है, बट 100 बार ताली तो बजा ही सकते हैं। और जो लोग, मेरा कहना है, अगर दिन भर में जो लोग 400 ताली बजा देना, कैसा भी रोग खत्म। चूंकि हमारा 5 तत्व बैलेंस हो जाता है। ये अंगूठा अग्नि का प्रतीक है, तर्जनी उंगली वायु का प्रतीक है, हमारा मध्यमा उंगली आकाश तत्व के लिए, और ये अनामिका उंगली पृथ्वी तत्व को, और कनिष्ठिका जल तत्व को देखती है। तो ये 5 तत्व से मेरा शरीर बना हुआ है, और ये 5 तत्व एक्टिव हो जाते हैं मात्र आपके ऐसा करने से, मात्र ऐसा ताली बजाने से। योगा एम्बेसडर सर, किनका नाम दिया गया था? योगा एम्बेसडर सर नाम लिखा गया ना सर? इन लोग का, इन लोग का फोटो तो खिंचाया नहीं सर? धन्यवाद सर, सभी शिक्षक से कैसे बना लो छोरों को रोदों से जाके बचेंगे। पूरा सहयोग है, और कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो ना चाहते हैं, फिर भी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप उसमें क्लियर आइए, स्टेज पे आइए। सब सर मैडम सबको मिलकर, मैडम लोग भी, सर लोग भी, सब ठीक है, सबको आ जाएंगे। ठीक है, कोई शर्म नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, और जिला समिति हजारीबाग के लिए भी एक बार जयकार लगा दीजिए, जो सरकार की तरफ से ये प्रोग्राम बनाया गया। और हाँ सर, ये
हमारे हजारीबाग जिला के द्वारा ये कार्यक्रम करवाया गया है, जिला समिति हजारीबाग के द्वारा। और ये आप लोगों को 2 दरी भी दिया गया है, पहले भी दिया जा चुका है, तो इसका इस्तेमाल करें और रोज योग करें। धन्यवाद। ओम। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।